Yes, good morning class. In yesterday's lecture, we had discussed about the nature of carbon halogen bonds in haloalkane. हमने वहाँ पर देखा कि जो आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है हेलोएल्केन्स में कैसा होता है, स्लाइटली पोलर होता है, जिसमें कि आपका हेलोजन जो होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जबकि जो कार्बन होता है कैसा चार्ज कैरी करता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है. ठीक है. और अदर आपके एटम्स के साथ कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, आपके प्योरली कोवेलेंट बनते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स की वजह से जो आपके हेलोएल्केन्स होते हैं वो डिफरेंट रिएक्शंस शो करते हैं, जिनको हम लोग 5 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. तो इस सीरीज की पहली रिएक्शन है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि आपका जो भी हेलोएल्केन होता है, हेलोएल्केन में क्योंकि पोलर बॉन्ड होता है, CX बॉन्ड पोलर होता है, इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है. ठीक है. तो ये सीरीज की पहली रिएक्शन जो है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप. अब OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कराने के लिए जो रिएजेंट्स हम यूज करते हैं लैब में वो तो या तो आपका एक्वस KOH हो सकता है, या तो आपका AgOH हो सकता है, या तो आपका मॉइस्ट Ag2O हो सकता है. ठीक है. ये मॉइस्ट Ag2O का मतलब क्या है? Ag2O अगर आप मॉइस्ट ले रहे हैं तो मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है. मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट है? वाटर. ठीक है. तो वाटर विल कंबाइन विद Ag2O एंड इट गिव्स ट्वाइस ऑफ AgOH. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. पहले इसकी स्केलेटल देख लीजिए. हेलोएल्केन्स व्हेन रिएक्ट विद KOH, कैसा KOH होना चाहिए? एक्वस. याद रखिएगा KOH एक्वस ही रहेगा. एल्कलाइन हुआ तो सब्स्टिट्यूशन की बजाय आपका एलिमिनेशन हो जाएगा. ठीक है. तो आपको मिलेगा R जो है ROH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, आपको मिलेगा ROH. एल्कोहल्स विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है. आपको एल्कोहल मिलेगा, साथ में आपका KX निकल जाएगा. तो इसी सीरीज के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH3Cl. CH3Cl जब KOH के साथ रिएक्ट करेगा, कैसा KOH होना चाहिए आपका? एक्वस. अगर KOH के साथ एग्जाम में कुछ नहीं मेंशन है तो आप उसको एक्वस ही कंसिडर करके चलेंगे. ठीक है. तो CH3 जो है वो Cl के साथ कंबाइन कर जाएगा. Cl नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड OH नेगेटिव इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल. तो Cl नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा OH नेगेटिव एंड यू विल गेट CH3OH प्लस KCl. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है आपका? सब्स्टिट्यूट कर रहा है. ठीक है. तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ CH3 में CH3Cl में ये वाला बॉन्ड जो है आपका पोलर होगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा आपका, ये वाला एंड नेगेटिव रहेगा, ये वाला एंड आपका कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा आपका. ठीक है. Cl नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, यहाँ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस न्यूक्लियोफाइल को ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा आपका? सब्स्टिट्यूट करेगा. Cl नेगेटिव को OH नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर लेगा आपका. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपको दिया जाता है C2H5Br प्लस Ag2O, कैसा Ag2O दिया है आपको? मॉइस्ट. अगर आपको मॉइस्ट Ag2O दिया गया है तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा C2H5OH प्लस ट्वाइस ऑफ AgBr. बैलेंस कर लीजिएगा. ठीक है. तो यहाँ पे भी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस. क्यों? क्योंकि बेटा ये अभी मैंने आपको दिखाया कि Ag2O अगर मॉइस्ट है तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको? ट्वाइस ऑफ AgOH मिलता है अगर मॉइस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. ठीक. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप. अब ये एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है? अभी आप लोगों ने देखा है एल्कोहल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ROH होता है ना. एल्कोहल्स में RO नेगेटिव और H पॉजिटिव बनता है. तो ये RO नेगेटिव जो होता है दिस इज एल्कोक्सी. ठीक है. दिस ग्रुप OR, इसको हम लोग सिंपली इस तरीके से बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप और OR ग्रुप. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ, यहाँ पे क्या कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा आपका? OR ग्रुप, एल्कोक्सी. ठीक. अब एल्कोक्सी ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहली रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो है विलियमसन सिंथेसिस. ये बेटा आपको नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा रिपीट होगी रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर्स के प्रिपरेशन के लिए. ठीक है. विलियमसन सिंथेसिस.
अच्छे से पढ़िएगा और इस चैप्टर की जितनी रिएक्शंस हैं 4-4, 5-5 बार लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बेटा आगे आने वाले फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शंस आपकी बहुत रिपीट होंगी और कन्वर्जन्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस चैप्टर की सारी रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं, इस आपके रिएक्शन में हम लोग गिवन अपने हेलो एल्केन को ट्रीट करते हैं विद सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ पे जो रिएजेंट होता है हमारा, हम लोग ट्रीट करते हैं, कौन सा रिएजेंट से ट्रीट करते हैं, विद सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला है, नाम से ही पता चल रहा है, OR नेगेटिव होता है आपका, RO नेगेटिव मैंने यहाँ बताया था। सोडियम है तो साथ में क्या लगा रहेगा आपका सोडियम, बस H पॉजिटिव को Na पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट कर लेगा। तो यहाँ विद सोडियम एल्कोक्साइड और NaOR, Na पॉजिटिव एंड OR नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज रहता है, ठीक, ये बॉन्ड टूटता है ना आपका, तो ऑक्सीजन ये बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन आपका नेगेटिवली चार्ज रहेगा और H पॉजिटिव आपका निकल जा रहा है। तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहता है आपका, ऑक्सीजन के ऊपर रहता है, ठीक है। नाउ व्हेन यू ट्रीट द गिवन हेलो एल्केन RX with NaOR, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे कौन नेगेटिवली चार्ज है, X इज नेगेटिवली चार्ज एंड R इज पॉजिटिवली चार्ज। तो कौन किसके साथ जाएगा, अगर इसको मैं R डैश कर लूं तो RO R डैश प्लस NaX, मतलब हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेंगे, ईथर्स मिलेंगे हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3Cl प्लस NaOC2H5। तो Cl नेगेटिव, क्योंकि आपका हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज जाएगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, ठीक है। कार्बन इंटर्न कैसा चार्ज कैरी करेगा आपका, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, यहाँ सोडियम पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन आपका नेगेटिवली चार्ज रहेगा। कौन किसके साथ जाएगा आपका, CH3OC2H5 प्लस NaCl, ये प्रोडक्ट में मिलेगा। विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में आपका अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर में ईथर की प्रिपरेशन में रिपीट होगी रिएक्शन आपकी, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके अलावा जो आप यूज कर सकते हो एल्कोक्सी ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन के लिए, जो दूसरा रिएजेंट आप यूज कर सकते हो वो है आपका ड्राई विद ड्राई Ag2O। बेटा ऊपर देखिए, यहाँ पे जब आपने मॉइस्ट यूज किया था, मॉइस्ट Ag2O यूज किया था तो कौन सा ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, OH। और जब आप ड्राई यूज करोगे, ड्राई Ag2O यूज करोगे तो कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, OR ग्रुप, ठीक है। तो RX गिवन हेलो एल्केन को ट्रीट कीजिए, ट्वाइस ऑफ RX प्लस Ag2O, ठीक है। ट्वाइस ऑफ X जो है ट्वाइस ऑफ Ag के साथ आपका कंबाइन हो जाएगा और आपको मिलेगा ROR प्लस ट्वाइस ऑफ AgX, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, C2H5Cl प्लस Ag2O, ट्वाइस में ले लेते हैं इसको, तो ट्वाइस ऑफ Cl है, ट्वाइस ऑफ Ag है, क्या मिल जाएगा आपको, C2H5O C2H5 प्लस ट्वाइस ऑफ AgCl, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइनाइल ग्रुप। ये हमारी लास्ट ईयर की रिएक्शन है, अगर आप लोग को याद हो तो, ये हमारी लास्ट ईयर की रिएक्शन है। हमने पढ़ी थी लोअर एल्काइंस को हायर एल्काइंस में चेंज करने के लिए एक रिएक्शन पढ़ी थी इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। वहां पर ये रिएक्शन एक बार पढ़ी थी, अब वही रिएक्शन दोबारा रिपीट हो रही है। इसमें हम लोग हायर एल्काइंस की प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, हमारे गिवन हेलो एल्केन को हम लोग ट्रीट करते हैं सोडियम एल्काइनाइड के साथ। सोडियम एल्काइनाइड कैसे बनता है आपका, ये अभी हम बाद में बताएंगे। फिलहाल देखिए Na पॉजिटिव जो रिएजेंट है आपका, डायरेक्टली आप लोगों की बुक में सोडियम एल्काइनाइड ही दिया गया है डायरेक्ट। बनाना कैसे ये हमने 11th में बताया था, अभी एक बार फिर से बता देंगे आपको। तो होता क्या है, Na पॉजिटिव जो है वो आपका सब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, मिलेगा आपको NaX एज अ बाय प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C एंड R डैश, साथ में NaX। अब होता क्या है, जैसे आपको गिवन एल्काइन है, सपोज आपको दिया गया है इथाइन, इथाइन से प्रोपाइन बनाई, तो इथाइन का फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है इथाइन से प्रोपाइन,
ठीक है। इथाइन को प्रोपाइन में कन्वर्ट करना है। ये है इथाइन का फॉर्मूला, इथाइन टू प्रोपाइन बनाना है। ये हमारा इथाइन का फॉर्मूला है। इसको हम ट्रीट करेंगे किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और जो स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं NaNH2, जहां Na पॉजिटिव होता है और NH2 नेगेटिव होता है। लास्ट क्लास में बताते हैं टर्मिनल एल्काइंस, जिनके पास टर्मिनल आपका H हाइड्रोजन होता है, दे आर पोलर इन नेचर। तो आपका क्यों? क्योंकि आपका कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, हाइड्रोजन इन टर्न पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। हाइड्रोजन जो है वो आपका अमोनिया के साथ चला जाएगा, सॉरी NH2 के साथ अमीन के साथ चला जाएगा, और आपका क्या बना देगा, यहां मिलेगा आपको CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस NH3 एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन आपको कितने कार्बन का आपको हायर अल्काइन चाहिए, हायर अल्काइन में कितने कार्बन चाहिए, बेटा मुझे तो प्रोपाइन बनाना है, प्रोपाइन में मुझे 3 कार्बन चाहिए, तो 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे सिर्फ 1 एक्स्ट्रा चाहिए। जितने आपको कार्बन चाहिए उतने कार्बन का आप अल्काइल हैलाइड ले लीजिए। अगर आपको याद हो बताया था मैंने, ठीक है। तो मुझे 1 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए, तो 1 कार्बन का अल्काइल हैलाइड में कोई भी ले लूंगी, CH3Cl ले लीजिए, CH3Br ले लीजिए। तो ये प्रॉपर्टी हम यहां पढ़ रहे हैं, समझ आया? ये जो प्रॉपर्टी है वो हम यहां पढ़ रहे हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ CH3 पॉजिटिव है, हाइड्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे आपका सोडियम पॉजिटिवली चार्ज था, तो आपका NaBr बना लेगा, तो निकलेगा क्या रिएक्शन में, NaBr निकलेगा, साथ में ये बॉन्ड टूटा है आपका, यहां से बॉन्ड टूटा है, तो CH3 पॉजिटिव यही सब्स्टिट्यूट होगा, तो आपको क्या मिलेगा, चाहे आप इस तरीके से लिख लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये भी आपका 1 प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है, प्लस साथ में क्या निकलेगा आपका NaBr, ठीक है। चाहे आप इस रिएक्शन को इस तरीके से कर लीजिए, एग्जाम में जब कन्वर्जन्स में रिएक्शंस दी जाएंगी तो आपको इसी तरीके से दी जाएंगी, ठीक है। अगर कंप्लीट करने को आएंगी तो इस तरीके से आएंगी। एक एग्जाम्पल ऐसा भी ले लेते हैं, जैसे सपोज CH3 CH2 Br प्लस Na ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ये दिया है, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ बेटा Na पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका कार्बन नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे आपका ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, NaBr निकल जाएगा आपका, ठीक है। और मिलेगा क्या आपको CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस NaBr, ठीक। इस टाइप की और भी रिएक्शंस हैं आपकी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए देंगे। Now next is substitution by cyano group. Substitution by cyano group. वो साइनो ग्रुप क्या होता है बेटा, कौन सा ग्रुप होता है आपका, CN ग्रुप होता है, आपका साइनाइड ग्रुप होता है, ठीक है। अब इस ग्रुप से आपको किस चीज की प्रिपरेशन होगी, यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन होगी यहाँ पे साइनाइड्स और नाइट्राइल्स की, साइनाइड्स और प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। यहाँ पे आपके या तो साइनाइड्स मिलेंगे आपको या तो नाइट्राइल्स मिलेंगे। रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग गिवन हेलो एल्केन को, गिवन जो भी हमारा हेलो एल्केन है इसको हम लोग ट्रीट करते हैं KCN के साथ। कैसा KCN लेते हैं हम लोग, अल्कोहलिक। एग्जाम में हो सकता है अल्कोहलिक ना दिया रहे, तो तब भी RX को जब भी आप KCN के साथ ट्रीट करेंगे याद रखिएगा X नेगेटिव को CN नेगेटिव जो होता है आपका वो सब्स्टिट्यूट करता है, और आपको प्रोडक्ट मिलता है RCN प्लस KX, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ का इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3Cl प्लस KCN। कैसा KCN है, चाहे अल्कोहलिक लिख लीजिए, चाहे आपका मेंशन हो चाहे ना हो, याद रखिएगा Cl नेगेटिव को CN नेगेटिव क्या करेगा आपका सब्स्टिट्यूट करेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा CH3Cn प्लस KCl, ठीक। अब ये रिएक्शन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, साइनाइड्स वाली ये रिएक्शन। इसके बाद इसमें क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी एसिड्स में भी काम आएगी, ये रिएक्शन आपकी अमाइड्स में भी काम आएगी। याद रखिएगा कि हेलो एल्केन्स को साइनाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम KCN का यूज करते हैं,
ठीक है। और ये जो आपके एल्काइल साइनाइड्स जो आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे मिथाइल साइनाइड मिला है आपको, ये जो आपको एल्काइल साइनाइड्स मिलते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे हम एसिड्स भी बना सकते हैं, इनसे हम अमीन्स भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो बाद में बताएंगे। फिलहाल ये देख लीजिए कि आपका जो साइनाइड होता है, इसके पास ये जो आपका साइनाइड आयन होता है Cn, ठीक है, ये Cn नेगेटिव, ये आपका जो साइनाइड होता है आपका, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है आपका, ठीक है, मतलब इसके पास दो डोनर साइड्स होते हैं। इट इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड, या एम्बिडेंट लिगेंड्स हम बोल सकते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड। नाउ व्हाट आर एम्बिडेंट लिगेंड्स? एम्बिडेंट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं जिनके पास दो डोनर साइड्स होती है, मतलब अटैक कार्बन के साइड से भी कर सकते हैं और नाइट्रोजन के साइड से भी अटैक कर सकते हैं। क्यों अटैक कर सकते हैं भाई? क्योंकि बेटा इनके पास दो डोनर साइड्स होती हैं। ये इधर अगर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये कार्बन के साइड से आपका अटैक करेगा। अगर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये नाइट्रोजन के साइड से आपका अटैक करेगा। नाउ केसीएन में क्या होता है? इन केस ऑफ केसीएन, अगर आप केसीएन को एज ए रिएजेंट आप चूज कर रहे हैं तो केसीएन में कार्बन और जो पोटेशियम, कार्बन और हमारा ये है सोडियम पोटेशियम, कार्बन और पोटेशियम का जो बॉन्ड होता है हमारा, ये आपका क्या होता है? आयनिक होता है, बिकॉज पोटेशियम इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल, मेटालिक नेचर का होता है, इट इज अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इसको इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसी कंपैरिजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, इट इज अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, कहेगा ले जा भाई, ठीक है, ये टूट जाएगा के पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव में, ठीक है। नाउ अब जब ये Rx के ऊपर Cn नेगेटिव अटैक करेगा, Rx जो है जब ये KCN के साथ जैसे रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आपका अटैकिंग साइड कौन सा रहेगा? किस तरफ से अटैक होगा भाई? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो R पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा? किस तरफ से अटैक होगा? कार्बन की तरफ से अटैक होगा। तो आपका बॉन्ड जो है वो बनेगा RCN प्लस KX।